जय माता रानी की। दोस्तों, आज जो वीडियो बनेगी उसका टॉपिक रहेगा ध्यान, धारणा, समाधि पर। ध्यान पर, मुख्य रूप से ध्यान पर। और ध्यान पर इसलिए रहेगा कि जो मंत्र विज्ञान है, जो तंत्र विज्ञान है, वो ध्यान के ऊपर आधारित है। ध्यान के ऊपर कैसे आधारित है मालूम आपको? ध्यान के ऊपर ऐसे आधारित है, कोई भी क्रिया या कोई भी हम प्रतिक्रिया करते हैं तो उसको ध्यानपूर्वक करते हैं तो ही वो सफल होती है। मंत्र विद्या का सीधा संबंध ध्यान से होता है। जो मंत्र विद्या होती है, तंत्र विद्या का नहीं मित्रों, मंत्र विद्या का। मंत्र विद्या का सीधा संबंध ध्यान से होता है। मंत्र विद्या सफल ही तब होती है जब ध्यान पूरा होता है। ध्यान और धारणा, जिसने ध्यान अपना पक्का कर लिया उसका जो मंत्र साधना अवश्य सफल होती है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ध्यान कैसे लगाया जाए? देखिए, ध्यान बहुत तरीके का होता है। एक ध्यान होता है जल पर, एक ध्यान होता है दीपक पर, एक ध्यान होता है चंद्रमा पर, एक ध्यान होता है किसी दूर टिमटिमाते हुए तारे पर। ये मुश्किल ध्यान होता है। सूर्य पर, ये मुश्किल ध्यान होता है। अपने इष्ट की मूर्ति पर, ये सबसे उत्तम ध्यान होता है। और शुद्ध घी के, और जहाँ तक हो सके अगर गाय के घी के ऊपर ध्यान लगाएं और उसकी दूरी आपकी आंखों से 1.5 फुट की होती है, ये सर्वोत्तम ध्यान होता है। और उसके सामने फिर आपके इष्ट का चित्र होना चाहिए। ये ध्यान बहुत उत्तम होता है। अब इस ध्यान के संग अगर आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो वो उत्तम में भी उत्तम और सर्वोत्तम में भी सर्वोत्तम है। उसका फल अवश्य मिलेगा। ध्यान आपका 2 तरह का होता है। एक बाहर का ध्यान, बाह्य, और एक अंदर का ध्यान, अंतर्मन का। अंतर और बाह्य 2 ध्यान होते हैं। तो इसमें जो अंतर का ध्यान होता है, जो आप अपने अंदर करते हैं, वो बहुत अभ्यास से आता है। लेकिन जो बाहर का ध्यान होता है, जो किसी वस्तु विशेष पर किया जाने वाला ध्यान होता है, वो आसान होता है। उसको जल्दी सिद्ध किया जा सकता है। अंतर्मन में तो फिर आपको बिल्कुल अंदर उतरना पड़ेगा, मन में देखना पड़ेगा जा कर के, तब वो ध्यान सफल होता है। तो इस तरह से बहुत चीज़ें होती हैं मित्रों। तो इसीलिए ध्यान हर कोई कर सकता है, लेकिन पूरे मन से किया जाने वाला ध्यान ही सफल होता है। तो पूरे मन से ध्यान करिए, अवश्य सफल होगा। कहते हैं ना, ध्यान और किसी को चीज़ को धारण करना और फिर समाधि में जाना, ये उच्च अवस्था होती है तंत्र की। जिसको ये तीनों चीज़ें सिद्ध हो जाएं, वो समझ लीजिए बहुत अच्छा विद्वान है हर चीज़ का। मगर ये तीनों चीज़ें एक साथ सिद्ध नहीं होती किसी को। किसी पर ध्यान सिद्ध होता है, किसी पर धारणा सिद्ध होती है, किसी पर समाधि सिद्ध होती है। सारी चीज़ें किसी पर सिद्ध नहीं होती। तो ये तरीका है मित्रों। ध्यान का जो समय होता है वो कभी भी जल्दी नहीं बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से बढ़ाना चाहिए। ध्यान को लेकर के एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो सूर्य का ध्यान होता है, अगर वो आपने सही तरीके से नहीं किया तो आपकी आंखों को परेशानी हो सकती है। बाकी और ध्यान है उसमें इतनी परेशानी, लेकिन ये सूर्य त्राटक है। सूर्य त्राटक में परेशानी हो जाती है। वो इसीलिए हो जाती है कि सूर्य त्राटक होता है, हर व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है, क्योंकि मात्र 25-30 सेकंड में ही आंखों में पानी आने लग जाता है अगर आपने सीधा सूर्य त्राटक किया है तो। लेकिन मैं इसका अभ्यासी रहा हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। सूर्य त्राटक से व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा बढ़ती है
जो आंतरिक शक्ति है वो बढ़ती है, मन में जो मतलब जो तेज होता है मन का वो तेज बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, कर्म करने की शक्ति बढ़ती है। ये शुद्ध त्राटक में होता है। चंद्र त्राटक होता है जो शीतलता, मन पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, किसी भी काम को करने की जल्दबाजी, खत्म हो जाना, बहुत ध्यान से काम होते हैं। दीपक पर जो ध्यान किया जाता है उसमें देवता की कृपा जल्दी प्राप्त होती है, इष्ट मतलब कृपा जल्दी मिलती है, वो दीपक त्राटक होता है। बाकी त्राटक पे जो मुख्य जो मंत्र किए जाते हैं मित्रों, वो मंत्र बड़े लंबे ये नहीं होते। त्राटक पे किए जाने वाले जो भी मंत्र होते हैं वो हमेशा सूक्ष्म मंत्र होते हैं, छोटे मंत्र होते हैं, छोटा रूप होता है मंत्रों का, छोटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम हनुमते रुद्रात्मक हूँ पर हम हनुमते नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः। इस तरह छोटे मंत्र होते हैं ना, वो त्राटक पर काम करते हैं। बड़े मंत्र त्राटक पर हमेशा फेल होते हैं, क्योंकि फिर आपको मंत्र में ध्यान लगाना पड़ता है, त्राटक पर आपका ध्यान नहीं होता है। ध्यान और त्राटक जी अवस्थाएं, दो अवस्था मिलकर के एक बनती है। मतलब ध्यान आप बिल्कुल ध्यान में एकदम आंख बंद करके भी बैठ सकते हो बिना त्राटक के, और जो त्राटक का ध्यान है वो भी कर सकते हो, वो पक्का ध्यान होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में अगर मंत्र पकड़ कर आप ध्यान कर रहे हैं तो समझ लीजिए, अगर मंत्र का फल 10% मिल रहा होगा तो ध्यान की वजह से और त्राटक भी मिल जाने की वजह से उसमें उसका फल 90% हो जाता है। क्यों हो जाता है मालूम है? क्योंकि आप उस मंत्र को ध्यान से कर रहे हैं। मतलब आपका जो मन है वो भटक नहीं रहा है इधर उधर, आपका ध्यान जीवन की उलझनों में नहीं है कि वो फलाना नहीं आया, उससे पैसे नहीं आए, अरे उस पर तो यार ऐसा सामान टकरा है मेरा, वो सामान नहीं उठाया मैंने, अरे आज तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आज तो बाहर निकलना बेकार है। इस तरह का विचार मन में नहीं आएंगे, तो वो सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए ध्यान की जो साधना होती है वो बहुत उत्तम होती है और इतनी सिंपल होती है कि हर कोई कर सकता है, क्योंकि मंत्र भी छोटा होता है, इसमें ध्यान संपूर्ण लग ही जाता है आपका। तो ये मैंने थोड़ा सा ध्यान के विषय में आपको, जो त्राटक को ध्यान होता है आपने पूछा, तो दोनों के विषय में मैंने बता दिया है। ध्यान को हमेशा, अगर ध्यान के बारे में एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, ध्यान हमेशा कई जगह पे किया जा सकता है। एक मन में अपने पलकों के अंदर भौं के नीचे कर सकते हैं आप, ठीक है। एक आंख बंद करके किसी भी ऐसे चित्र को जिसकी पूजा करते हैं आप, उसके बारे में ध्यान लगा सकते हैं, उस देवता को देखने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर जो आपके इष्ट हैं ध्यान में उनको देखने की कोशिश कर सकते हैं आप। ये ध्यान परफेक्ट ध्यान कहलाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ध्यान करना चाहते हैं इसमें से। चलिए मित्रों, थोड़ी सी जानकारी ध्यान के बारे में आपको डाल दी है, ठीक है ना। इसी बात पे जय माता रानी।